बीजेपी के मिशन 2023 के बारे में। जी हां, आपको बता दें कि महाकौशल, मालवा, चंबल, ग्वालियर में बड़ी तैयारी चल रही है मिशन 2023 को लेकर। महाकौशल को गृह मंत्री अमित शाह सौगात देने जा रहे हैं। वहीं मालवा की अगर बात करें तो यहां पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी तोहफा देंगे। वहीं ग्वालियर, चंबल को ज्योतिरादित्य सिंधिया सौगात देने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि तीनों केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलने जा रही है और ये कहना खुद तुलसी सिलावट का भी है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि किस तरीके से जो तीनों गृह मंत्री हैं अलग अलग प्रदेश के दौरे करेंगे और दौरे करने के बाद प्रदेश के विकास को लेकर अलग अलग सौगात देंगे। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर 3 केंद्रीय मंत्री आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर में नितिन गडकरी हैं जो कि 16 सितंबर को इंदौर के अंदर दौरा करेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हैं बीच की तस्वीर में, जो कि 17 सितंबर को जबलपुर के दौरे पर जाएंगे। वहीं अगर ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर जो कि सिंधिया का एक गढ़ है और वहां पर 22 सितंबर को ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना दौरा करेंगे और जो 2023 का मिशन है बीजेपी का, इसके लिए बखूबी वो अपने अंदाज में दौरा करेंगे और विकास कार्यों की सौगात देंगे। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ गए हैं मनोज सैनी, उनसे हम बात करेंगे। मनोज जी, आपसे यही जानना चाहते हैं कि बीजेपी का जो मिशन 2023 है उसके लिए जो रणनीति इन्होंने तैयार की है कि दौरे करें, जितने भी ये जो गढ़ हैं बीजेपी के, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर दौरे किए जाएं और सीटों को पुख्ता किया जाए, कितना कारगर साबित हो सकता है वो भी केंद्रीय मंत्रियों के जरिए ये दौरा किया जाना? देखिए शायदा, निश्चित रूप से ये दौरा बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि अमित शाह आ रहे हैं 17-18 को जबलपुर वो रहेंगे और खासकर वो क्षेत्र है जहां आदिवासी अंचल की कई सारी सीटें जुड़ी हुई है। आदिवासी क्षेत्र, चाहे डिंडोरी की बात करें, मंडला की बात करें, ये सब वो क्षेत्र है जिसमें आदिवासियों को साधना है। तो एक बड़ी सभा वहां देखने को मिलेगी, लोगों को संबोधित भी करेंगे और कई तरह की सौगातें आदिवासियों के हित में केंद्र सरकार जो कदम उठा रही उस पर बात करेंगे और अलग अलग प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री है भारत सरकार के, वो वहां पहुंचेंगे और वैसे भी अमित शाह और मोदी की जोड़ी को तो जाना ही जाता है। तो 23 के साथ 24 की तरफ बढ़ने की इसमें तैयारी होगी। लेकिन दूसरी तरफ हम मालवा की बात करें तो नितिन गडकरी वहां पहुंच रहे हैं 17 तारीख को, जो उज्जैन में 3 बड़े नेशनल हाईवे की सौगात देने जा रहे हैं उस क्षेत्र के लोगों को। इसके अलावा कई ऐसी सड़कें हैं जिनको लेकर कई दिनों से चर्चा चल रही है। वहाँ के सांसदों ने मांग की है कि इसको और बेहतर तरीके से किया जाए और वैसे भी गडकरी की पहचान निर्माण कार्यों को लेकर होती भी है कि कैसे विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जाए। तो इसे समझने की जरूरत है। एक तरफ निर्माण कार्य की सौगात मिलेगी, दूसरी तरफ यदि अमित शाह जाएंगे तो आदिवासियों से बात करेंगे। तो निश्चित रूप से एक तरफ वर्ग को साधना है, दूसरी तरफ निर्माण कार्यों के जरिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार किस तरह से काम कर रही है, किस तरह जनता के हित में बात करती है वो दिखाई देगा। लेकिन चंबल ग्वालियर को भी नहीं छोड़ा जा सकता, जहां केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 तारीख को एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और जैसे ही वो जैसे ही मध्य प्रदेश की बॉर्डर में आएंगे वहां से उस रैली की शुरुआत होगी और ग्वालियर में एक बड़ी रैली देखने को मिलेगी। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि चाहे मालवा की बात करें या चंबल ग्वालियर की बात करें या हम महाकौशल की बात करें, पिछली दफा हमने देखा था 2023 में महाकौशल से उतना अच्छा प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया था। जैसे रीवा में ठीक स्थितियां बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, वहां से काफी बेहतर परफॉर्मेंस रहा था। मालवा ने कुछ हद तक बहुत अच्छा किया था, लेकिन जो मालवा में गढ़ रहा करता था उसमें उतना अच्छा परफॉर्मेंस वहां भी नहीं रह पाया था। तो सीधी सी बात है, 23 के साथ 24 की तरफ बढ़ने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी। जी मनोज जी, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं बहुत ही मजबूती के साथ जो है ये कदम उठाए जा रहे हैं। तो मिशन 2023, जैसे कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने भी बताया कि 2024 तक की तैयारी लेकर चल रहे हैं बीजेपी का ये जो मिशन है 2023 से 2024 तक का। तो इसी के चलते महाकौशल, मालवा, चंबल, ग्वालियर में बड़ी तैयारियां, बड़ी सौगात और विकास कार्य लेकर उतरेंगे ये तीनों केंद्रीय मंत्री। चलिए राज्य